स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफाइल एकेडमी। जैसा कि आपको तो पता है कि हमने अपनी सीरीज स्टार्ट की है मैथमेटिक्स और क्लास इंटर और उसका चैप्टर 7 और अब एक्सरसाइज चल रही है 7.5। ठीक है, तो बिना देरी के हम चलते हैं और अपनी एक्सरसाइज को करते हैं। ठीक है, जो इनकम्प्लीट है उसे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 रह रहा है, उसे हम पढ़ते हैं। उसमें कह क्या रहा है, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 10 था उसमें भी यही बात थी, और क्वेश्चन नंबर 11 और 12 तीनों रिजेंबल है, तीनों सिमिलर हैं। क्वेश्चन तीनों में क्या कह रहा है कि हमें एंगल चाहिए, किसकी? एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। उसके 3 वर्टाइसेस दिए जाएंगे। ठीक है, स्लोप भी हमें फाइंड करना है, और स्लोप फाइंड करने के बाद हमें कौन से फार्मूले में पुट करना है वो भी हमें करना है। ठीक है, फार्मूला तो हमें पता है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 था, आई थिंक, जो क्वेश्चन नंबर 9 नहीं 5 आई थिंक सो, तो उसमें मैंने यहाँ शुरू वाले जो उसके कॉन्सेप्ट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने थ्योरी पहले ही सेंड कर दी, अपलोड कर दी है क्वेश्चन नंबर 7.5 की। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखे तो जाके वो देख लें। उसमें जो फार्मूला हम भी यूज़ करेंगे वो मैंने ड्राइव करवाया है और उसकी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया भी है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें हमें कह रहा है कि एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल मुझे फाइंड करके दें, और दे क्या रहा है, वर्टाइसिस दे रहा है। एक ए पॉइंट है 3,2, बी 4,5 एंड देन सी है -1, -1। क्लियर? पहले ही हम जो करते हैं, जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देखें, सेम इसी स्टेप पे। पहले हम क्या करते हैं, जो ए बी है उसका डिस्टेंस मीन्स उसका स्लोप निकालेंगे, तो उससे हम कंसिडर करेंगे m1। स्लोप निकालना नहीं आता, स्लोप वाला लेक्चर भी मैंने अपलोड कर दिया। अगर आपको स्लोप निकालना नहीं आता आप वो भी जाके देख लें। ठीक है, स्लोप का फार्मूला देती हूँ कि फार्मूला कौन सा होगा। फार्मूला होगा 1y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ठीक है, इसी फार्मूले में क्या करेंगे, आप पुट करेंगे वैल्यूज को। अब ये देखें 3,2 एंड देन 4,5, इसमें आप कंसिडर करें जो y2 - y1 है, मीन्स 5 - 2 क्या होगा 3, डिवाइडेड बाय यहाँ पर x2 - x1 4 - 3 क्या होगा 1। तो हमारा स्लोप यहाँ पर क्या आया 3, मीन्स m1 हमें क्या मिला 3। हमने यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अपने आंसर को निकाल लिया। ऐसे ही आप क्या करेंगे, BC यही फार्मूला यूज करेंगे, फिर BC की आप जो है उसका स्लोप निकालेंगे। अब स्लोप कैसा होगा देखें, फार्मूला यही यूज करना है हमें। अब क्या है, y2 - y1 मीन्स -1 -5 क्या होगा, माइनस का -1 और -5 क्या होगा, -6। ठीक है, डिवाइडेड बाय x2 - x1 क्या होगा, -1 एंड देन -4। -1 और -4 क्या होगा, यहाँ पर है -1 और -4 क्या होगा, -5। माइनस और माइनस कैंसिल, तो आंसर क्या है हमारा, स्लोप क्या मिला हमें, m2 6/5। ये देखिए निकाल लिया। इसी तरह आप क्या करेंगे, CA का फर्स्ट स्लोप निकालेंगे, y2 - y1 टू माइनस और -1, तो यहाँ पर क्या होगा 2 प्लस का 1 3 डिवाइडेड बाय x2 - x1 3 - 3 प्लस का 1 तो क्या होगा 4, 3/4। स्लोप यहाँ पर हमें ये भी निकल गया। ठीक है, अब स्लोप हमने निकाल लिया, तो अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन को आगे स्टार्ट। हमें क्या कह रहा है, हमें एंगल चाहिए, किसकी एंगल चाहिए, एक ट्राइंगल है ए बी और सी, तो इसके सामने वाली क्या होगी, इसके सामने वाली होगी अल्फा, ये अल्फा, ये बीटा और ये गैमा। ठीक है, अब हमें यही एंगल चाहिए। पहले हम क्या करेंगे, इसका और इसका हमने स्लोप फाइंड किया, हमें क्या मिला था 3। ठीक है, हमने ये स्लोप फाइंड कर दिया। अब ये देखिए अल्फा कैसे एंगल बन रही है, जब हम मिला रहे हैं m1 और m3 को, ये m3 है और ये m2। जब हम L1 और L3 को मिला रहे हैं तो क्या हमें मिल रहा है, हमें स्लोप मिल रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पर एंगल मिल रही है अल्फा की। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, ये जो फार्मूला होता है थीटा = tan इनवर्स m2 - m1 डिवाइडेड बाय 1 + m1 × m2। ठीक है, अब क्या करें, हम लाइन है, 3 लाइन दी गई हैं 1 2 एंड 3। अब हम ये जो अल्फा बन रही है वो L1 से लेकर L3 तक बन रही है, मीन्स हम यहाँ पर ये फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं m3 - m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 × m3। अब वैल्यूज को पुट कर लें, स्लोप तो हमने फाइंड कर लिया है। क्लियर यहाँ तक, m1 का स्लोप है 3 एंड देन m3 का स्लोप है 3/4। यही हम पुट कर देंगे, क्या है m3 - m1 3/4 - 3। क्लियर, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 × m3 m1 × m3। क्लियर, अब सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे जो हम करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है 3/4 - 3। एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 3/3 माइनस यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दी 12 डिवाइड बाय 4। बनाया मैंने ऐसे ही। अब इसकी भी हम ऐसे ही निकालेंगे। पहले क्या करेंगे हम 1 प्लस यहाँ पर है
3 इंटू 3 क्या होगा 9 डिवाइड बाई 4। एलसीएम निकालें तो 4 इधर जाएगा 4 प्लस 9 डिवाइड बाई 4। अब ये 4 और ये 4 दोनों कैंसिल, ये 4 और ये 4 दोनों कैंसिल। तो यहाँ पर क्या है, जब हम यहाँ पर 3 माइनस 12 को करें क्या होगा माइनस का 9 डिवाइड बाई 4। यहाँ पर 4 कैंसिल, यहाँ पर ये 4 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 4 प्लस 9 क्या होगा 13। मीन्स हमारा यहाँ हमें यहाँ जो अल्फा की वैल्यू मिली वो मिली -9/13। क्लियर। मैंने फार्मूला भी बताया है, एलसीएम स्लोप कैसे निकलता है वो इसका फार्मूला भी बता दिया है। अब चलते हैं हम फाइंड करते हैं अपने बीटा की एंगल को। इसी तरह पहले हम फिगर को ड्रा करेंगे। फिगर क्या है, ये ए बी और सी। अब बीटा बन रही है यहाँ से, ठीक है। बीटा यहाँ से बन रही है तो मीन्स यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या है L2 और L3, ठीक है। ऐसी बन रही है ना कि L2 और क्या L3 मीन्स यहाँ सॉरी L2 नहीं L1 और M2, यहाँ पर L3 ये है, ठीक है। मीन्स हम जब हम L1 L2 को और L1 को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, हमें मिलेगी अपनी अपनी बीटा एंगल, ठीक है। तो हम कैसे फार्मूला बनाते हैं, फार्मूला बनाते हैं यहाँ पर फार्मूला जो हम बनाएंगे M1 माइनस M2, क्योंकि जो एंगल स्टार्ट हो रही है वो L2 से स्टार्ट हो रही है, खत्म हो रही है L1 तक। तो हमें यहाँ पर क्या करना है M1 माइनस M2 डिवाइड बाय 1 प्लस M1 इंटू M2। क्लियर। अब अपनी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं जो हमने अपने स्लोप फाइंड कर लिए हैं। फार्मूला यही है। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है मैं यहाँ पर फार्मूला लिख देती हूँ, tan इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है M1 माइनस M2 डिवाइड बाय 1 प्लस M1 इंटू M2। क्लियर, ठीक। इसी फार्मूले में क्या करेंगे अपने वैल्यूज को पुट कर करते हैं। तो यहाँ पर क्या M1 क्या है 3 माइनस और M2 6/5। क्लियर। डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 इंटू M2। M1 क्या है 3 इंटू 6/5। अब सिंपल से हम जो हमने एलसीएम निकाल ली है वही हम एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर क्या है ये 5 जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा 15 माइनस 6 डिवाइड बाई 3। और यहाँ पर ये जो 3 और यहाँ पर 6 से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 18। और देन अब क्या होगा एलसीएम भी हम यहाँ से ही निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या होगी 5, तो 5 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा ये 5 और यहाँ पर ये 5 है, यहाँ पर ये मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पर 5 होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 5 होगा तो यहाँ पर ये वाला 5 3 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला 5 और ये वाला 5 दोनों कैंसिल, यहाँ पर 3 नहीं होगा, आप कंसीडर आप सेट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर 5 होगा तो 5 और ये 5 कैंसिल। तो 15 माइनस 6 क्या होगा 9 डिवाइड बाय 5 प्लस 18 क्या होगा 23। हमें बीटा की एंगल भी यहाँ पर मिल गई। अब हम करते हैं गामा को। यहाँ पर आप फाइंड ये चेंज कर लेना, यहाँ पर 5 है 6 नहीं और 3 नहीं, ठीक है। अब इसी तरह सेम स्टेप्स के साथ हम क्या करेंगे अपने गामा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अगर आपको दो आगे वाले स्टेप समझ में आ गए होंगे तो आपको बिल्कुल ही आसान लगेगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है हम फिगर बना लेते हैं पहले ए बी और सी। अब ये गामा कैसे बन रही है, ये बन रही है M1 M2 और M3 से, ठीक है। गामा एंगल इससे बन रही है M2 और M3 से। मीन्स जो स्टार्ट होगी वो M3 से होगी और ख़त्म जो होगी M2 से। मीन्स फार्मूला क्या बनेगा M2 माइनस M3। M2 माइनस M3, M2 की वैल्यू क्या है 6/5 और माइनस M3 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3/4 ये वाली, ठीक है। अब डिवाइड बाय 1 प्लस M2 इंटू M3, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब सिंपल सी जो कैलकुलेशन करते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगी ये 5 और ये 4 क्या होगा 20 एलसीएम होगी। तो जो एलसीएम निकालते हैं वो निकालेंगे 24 माइनस 15 प्लस यहाँ पर क्या है 6 और 3 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एलसीएम यहाँ पर होगी 20। तो 20 जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से। क्लियर। अब ये 20 और ये 20 कैंसिल। 24 माइनस 15 क्या होगा 9 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 18 क्या होगा 38। क्लियर। हमें यहाँ पर गैमा की वैल्यू भी मिल गई। तो हमने तीनों वैल्यूज को हमने तीनों एंगल्स को क्या कहते हैं फाइंड कर दिया। पहले अल्फा की एंगल क्या है -10 इनवर्स -9/13। बीटा की 10 इनवर्स 9/23। मीन्स एक कॉमन चीज़ है इन तीनों में 9 ठीक है। यहाँ पर गैमा की वैल्यू क्या है 10 इनवर्स 9/38। आंसर हमारा आ गया। मीन्स हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 था वो हो गया क्लियर। अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें बहुत सारा। एंड देन आगे वाला जो क्वेश्चन है 11, 12 और
8 वो हम अपलोड करेंगे कल। अगर आपसे हो रहे हैं तो आप वेल एंड गुड, आप ट्राई ज़रूर करें। स्टेप वही है, जो क्वेश्चन नंबर 10 है और 12 है, उस वो सिमिलर ही है क्वेश्चन नंबर 11 और 11 और 10 से। थैंक